निर्णय भाग 2। एक दिन शोभा घर के कामों में व्यस्त थी। घर पर उस समय उसके सिवा कोई नहीं था। तभी डोरबेल बजी। शोभा ने दरवाज़ा खोला तो सामने पड़ोस में रहने वाली पूनम खड़ी थी। पूनम ने पूछा, आंटी जी, क्या भाभी जी घर पर हैं? शोभा बोली, नहीं बेटा, बहू तो इस समय घर पर नहीं है। कुछ काम है क्या? तुम बताओ। पूनम बोली, आप भी मेरे साथ चलिए मेरे घर। पता नहीं आज नीसू को क्या हो गया है, बस रोई जा रही है। शोभा तुरंत पूनम के साथ उसके घर गई। उन्होंने जाकर बच्ची नीसू को देखा और देखते ही समझ गई कि उसे गैस बन रही है। उन्होंने पूनम से कहा, बेटी चिंता मत करो, मैं अभी आती हूँ। शोभा फौरन घर लौट गई। रसोई में जाकर हींग और हरड़ का घोल तैयार किया और उसे लेकर तुरंत नीसू को पिला दिया। कुछ ही मिनटों में बच्ची को राहत मिली और वह शांत हो गई। पूनम बोली, बेटी जी, आंटी जी, आपने तो कमाल कर दिया। आपके छूते ही नीसू बिल्कुल ठीक हो गई। मैं तो घबरा ही गई थी। शोभा बोली, घबराने की कोई बात नहीं है बेटी, बच्ची को बस बदहजमी हुई थी। क्या तुम उसे बोतल का दूध पिलाती हो? पूनम बोली, हाँ आंटी जी, मैंने नीसू की देखभाल के लिए एक आया रखी थी। जब मैं घर पर नहीं होती तब वही नीसू को बोतल से दूध पिलाती है। बाकी जब मैं घर पर होती हूँ तो उसे अपना ही दूध पिलाती हूँ। शोभा बोली, फिर तो तुम्हारी आया उसका अच्छे से ख्याल नहीं रखती थी। पूनम बोली, आने दो, कल उसे मैं एक अच्छी खबर लूँगी। शोभा मुस्कुराई और बोली, अच्छा बेटी, अब मैं चलती हूँ। पूनम बोली, आंटी जी रुकिए, मैं अभी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ, चाय पीकर जाइएगा। शोभा ने भी मना नहीं किया। थोड़ी देर में पूनम चाय लेकर आई और दोनों साथ बैठकर चाय पीने लगे। बातों ही बातों में दोनों के बीच आत्मीयता बढ़ने लगी। बहुत दिनों से जो गम शोभा के दिल में दबा था वह आज अनजाने में पूनम के सामने खुल गया। उन्होंने अपने दिल का सारा दर्द, बेटी और बहू का व्यवहार, सारी बातें कह डाली। शोभा की बात सुनकर पूनम हैरान रह गई। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि जो लोग सबके सामने आदर्श बेटा बहू दिखावा करते हैं वे अपनी माँ के साथ इतना कठोर व्यवहार कर सकते हैं। कुछ देर सोचने के बाद पूनम बोली, आंटी जी, अगर आपको ठीक लगे तो एक बात कहूँ, मुझे नीसू की देखभाल के लिए एक अच्छी आया की ज़रूरत है। क्या आप मेरी बेटी को संभाल लेंगी? इसके बदले मैं आपको हर महीने की तनख्वाह दूंगी। साथ ही अगर आप चाहे तो आपके रहने की व्यवस्था भी यहीं कर दूंगी। शोभा ने धीमे स्वर में कहा, नहीं बेटी, यह मुझे उचित नहीं लगता। मैं किसी पैसे या नौकरानी के लिए नहीं हूँ, बस अपनेपन और सम्मान के लिए जीना चाहती हूँ। मेरा बेटा और बहू बिना वजह मेरे साथ झगड़ा करेंगे। मैं नहीं चाहती कि उन्हें मेरी वजह से कोई परेशानी हो। पूनम बोली, आंटी जी, इसकी चिंता आप मत करिए। मैं एक ऐसी एनजीओ से जुड़ी हुई हूँ, आप जैसी बेसहारा औरतों की सहायता करती है। मुझे इसकी मदद करके खुशी होगी और इससे आपके बेटे बहू को भी सबक मिलेगा। घर में वे आपके साथ इतना बुरा व्यवहार करते हैं और बाहर जाकर आपकी वजह से लोगों की सहानुभूति पाने की कोशिश करते हैं। यह तो बहुत गलत बात है। अगर आपने अभी कुछ नहीं किया तो समय के साथ हालात और भी बिगड़ जाएंगे। थोड़ा रुक कर पूनम आगे बोली, आप चाहें तो मेरी बेटी के साथ साथ कुछ और बच्चों को भी संभाल सकती हैं। मेरी कुछ सहेलियां हैं जिन्हें मेरी तरह रोज़ अपने बच्चों को आया के भरोसे छोड़कर जाना पड़ता है। लेकिन अगर आप हमारे बच्चों की देखभाल करेंगी तो यह हम सबके लिए सुकून और खुशी की बात होगी। शोभा अभी यह समझौस में ही थी। उसके मन में एक सवाल उठ रहा था, क्या इस तरह अपने बेटे बहू को छोड़कर दूसरों पर भरोसा करना सही होगा? उन्होंने खुद से कहा, पहली गलती तो मैंने गांव छोड़कर शहर आने की कर दी, कहीं और फिर से कोई गलती न हो जाए। उन्हें गहरी सोच में डूब कर देखकर पूनम बोली, ठीक है आंटी जी, कोई जल्दी नहीं, आप आराम से सोच समझकर जवाब दीजिए। मैं चाहती हूँ कि जो भी निर्णय आप लें वह आपके दिल से हो। शोभा चुपचाप घर लौट आई, पर वह पूनम के प्रस्ताव पर उनका मन लगातार विचार कर रहा था। उन्हें यह बात अच्छी तरह से समझ में आ गई थी कि समय के साथ इस घर में उनकी स्थिति और भी खराब होती जा रही थी। मीठी बहू को ना उनसे कोई प्यार था ना ही कोई लालच बचा था जिसकी वजह से वह उसकी सेवा या परवाह करे।
शोभा एक दिन एक प्रश्न पूछ रही थी, क्या अब वक्त आ गया है कि वह अपने लिए एक नई शुरुआत करे। 2 दिन बाद शोभा ने पूनम के घर पहुंची और बोली, बेटी, मुझे तुम्हारा प्रस्ताव मंजूर है, लेकिन पहले मैं इसे 1 महीने के लिए आजमाना चाहती हूँ। अगर सब कुछ ठीक रहा तभी आगे जरूर रखूँगी। रात को उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा, मैं घर में सारा दिन अकेली बैठी रहती हूँ, तुम कहो तो मंदिर जाना शुरू कर दूँ। बेटे के जवाब देने से पहले ही बहू बोली, घर का सारा काम करने के बाद आप चाहे जहाँ जाए। अगले दिन सुबह 8 बजे से पहले ही शोभा ने घर का सारा काम निपटा लिया और पूनम के घर पहुंच गई। पूनम उनका इंतज़ार कर रही थी। वह रोज़ सुबह 8 से 5 बजे तक ऑफिस में रहती, इसलिए शोभा के आने से उसे बड़ी राहत मिलती थी। अगले 1 महीने तक शोभा ने पूरी लगन और ममता के साथ छोटी नीसू का ध्यान रखा। वह उसे समय पर खिलाती, सुलाती और खेलती भी थी। धीरे धीरे नीसू उसे बहुत घुल मिल गई थी। जब महीने के अंत में पूनम ने शोभा को मेहनताने के रुपए में पैसे दिए तो शोभा को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने इतने सालों में पहली बार अपने हाथ से कमाए हुए पैसे देखे। उन्होंने मन ही मन सोचा कि इतने पैसे से तो मैं अपने लिए कोई छोटा कमरा किराए पर ले सकती हूँ, जहाँ मुझे किसी की डांट तानों का डर नहीं होगा। और रही बात खाने पीने की, तो अब मैं इसकी भी चिंता नहीं करती, क्योंकि पूनम की 3 और सहेली भी अपने बच्चों को शोभा के साथ छोड़ने को इच्छुक थी। जिंदगी अब उनके लिए एक नई दिशा में ले जा रही थी। पूनम की सहायता से शोभा को एक अच्छा सा कमरा मिल गया और वहीं पर वह अपने बच्चों की देखभाल करने लगी थी। धीरे धीरे बच्चे भी उनके बहुत प्यार करने लगे। एक दिन जब यह खबर उनकी बहू तक पहुंच गई, उनकी सास आया का काम करती है। शाम को जब शोभा घर लौटी तो बेटा और बहू दोनों बहुत नाराज थे। बेटे ने गुस्से में कहा, माँ, ये सब आपने क्या तमाशा लगा रखा है। मेरे घर में आपको क्या कमी थी जो दूसरे के बच्चों की देखभाल करना शुरू कर दिया है। लोग मुझ पर हंस रहे थे। मेरी माँ और काम करती है, आपको बेटे के मान सम्मान का जरा भी परवाह नहीं है। शोभा ने शांत में और दृढ़ स्वर में एक जवाब दिया, बेटा, अगर इस घर में केवल एक ही कमी है, वो घर तुम्हारा है, मेरा नहीं। शायद इसी वजह से इस घर में मेरा सम्मान भी नहीं है। जब मैंने दूसरों के बच्चों की देखभाल करनी शुरू की तो तुम्हारे सम्मान को ठेर पहुंच गई, लेकिन जब इसी घर में मुझे तुमने नौकरानी बना दिया तो तेरे सम्मान को क्या हुआ। मैं यहाँ नौकरानी बनने के लिए आई थी? मैं तो यहाँ इस आशा से आई थी कि मेरे बेटे और घर ही मेरा होगा। पर अब समझ आया कि यह घर केवल बेटे का है, माँ का नहीं। तुम लोगों ने मुझे इस वजह कभी नहीं दी कि इज्जत जो एक माँ को मिलनी चाहिए। तुम्हें तो बस एक बोझ नज़र आती हूँ, पर अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हारा बोझ उतार दिया। मैं अभी इसी समय जा रही हूँ अपने घर। और रही बात लोगों की, तो अब यह जवाब तुम्हें ही देने होंगे कि आखिर क्यों तुम्हारी माँ ने तुम्हारा घर छोड़ा और आया का काम करने से मैं मजबूर हो गई। इतना कहकर शोभा ने अपना सामान उठाया, एक बार घर की चौखट को देखा और बिना पीछे मुड़े अपने घर की ओर चल पड़ी। दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं ऐसी ही और एक अच्छी कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। राम राम दोस्तों।